सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ईश्वर के स्वरूप का हम चिंतन कर रहे थे, उस पर चर्चा कर रहे थे। ईश्वर प्रणिधान जो हमको हर दुर्गुणों से बचाता है, हमारे जीवन में उत्साह लाता है, उसका हम सतत चिंतन करें और उसके स्वरूप का चिंतन करें, ताकि हम उस परमात्मा के जो गुण हैं, जो उसका स्वभाव है, उसको जान करके उसके प्रति विशेष भक्ति भावना से, विशेष रुचि से, उसके द्वारा दिए गए उपदेशों का हम अपने जीवन में आधान करें। तो यह कठोपनिषद का बहुत अच्छा जो प्रसंग है, उसमें परमात्मा के उस परब्रह्म परमेश्वर की सूक्ष्मता और उसकी महत्ता का वर्णन करते हुए कहा, जिसको हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, और उसका साक्षात्कार कौन कर सकता है, इसके विषय में भी चर्चा हम करेंगे। तो एक बार उच्चारण करेंगे, अणोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतुर्निहितो गुहायाम तमाक्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान् महिमानमात्मनः। तो वह आत्मा, वह परमात्मा क्या है? विशेष रूप से यहाँ पर जो आत्मा का व्याख्यान किया है, तो इसमें विशेष नियुक्त में कहा कि आत्मा आततेर व वाप्तेर व, अर्थात आत्मा शब्द जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों के लिए आता है। जन्म जन्मांतरों में गमन करने वाले से, उसको जो जन्म जन्मांतरों का गमन करता है वह जीवात्मा के लिए, और जो सर्वव्यापक होने से परमात्मा के लिए आत्मा का भी प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ पर जो बात कही है कि वह व्यापक ब्रह्म अणो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, अणो अणीयान, बहुत छोटा है, अत्यंत सूक्ष्म है, और वह महता आकाश पृथ्वी आदि बड़े बड़े पदार्थों से भी महीयान, सर्वत्र व्यापक होने से अत्यंत महान है, उससे महान कोई हो नहीं सकता है। और अस्ते, इसका अस्ते शरीरस्य जंतु हो, जीवात्मा के हृदय में गुफा में निहिता स्थित विराजमान है, अर्थात पर ब्रह्म की प्राप्ति का स्थान हृदय ही है, क्योंकि यहाँ उपासक का मिलन होता है आत्मनः और उस व्यापक परमात्मा की, तम उसे पूर्वोक्त महिमानम, महिमा को, विशालता को, धातु प्रसादात, सबको धारण करने वाले पर ब्रह्म की विशालता को, जो सबको धारण करने वाला है, अभिमान आदि दोषों के छूटने पर उसकी कृपा, उसका अनुग्रह प्राप्त होता है। अक्रतुः, कर्म फल की इच्छा न रखने वाले, वीत शोका, शोक रहित विद्वान पुरुष ही पश्यति, जान लेता है उसको वह जान लेता है, उसका प्रत्यक्ष कर लेता है, जो इन दुर्वासनाओं में फंसा नहीं है, जो छोटे छोटे स्वार्थों में फंसा नहीं है, वह उस विधाता को जान करके, उसके गुणकर्म स्वभाव को जान करके उसको प्राप्त कर लेता है, अर्थात उसकी कृपा का वह पात्र बन जाता है। और महर्षि दयानंद जी ने भी अनेक स्थानों पर ईश्वर का ऐसे ही
उनकी चर्चा करते हुए प्रसंग में कहा कि जो सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़े से बड़ा परमात्मा इस जीव के ज्ञान अर्थात जीव के बीच में निहित स्थित है, परंतु उस सर्वात्मा को अभिमान शून्य शोक आदि दोष रहित परमात्मा का कृपा पात्र जीव ज्ञान से ही देखता है और उस आत्मा अंतर्यामी परमात्मा की महिमा सर्वशक्तिमत्व और व्यापकत्वादि गुणों को भी देखता है, अन्य नहीं देख पाते। इसमें भी जो है जीव ईश्वर का भेद निरूपित है। अर्थात यहाँ पर जो त्रैतवाद है, त्रैतवाद अर्थात ईश्वर एक है और जो जीव है और प्रकृति है वह भी यहाँ पर प्रतिपादित की गई है। इसलिए यह विशेष रूप से हमको जान लेना चाहिए और जीवन में हमको धारण करना चाहिए कि वह परमात्मा जो सबका पालन करता है, सबका कर्ता धर्ता और दुर्गुणों का हरता है, इस संसार के रोगों को, दोषों को, विकारों को हरण करने वाला है, उस विधाता के प्रति हमारा अति भक्ति भाव होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना भक्ति भाव के हमारा कभी भी दुखों से अभाव नहीं हो सकता है। हम दुखों से, क्लेश से, कष्ट से अपने जीवन को अंधकार में डालते रहेंगे। इसलिए विशेष रूप से वह हमारे लिए वर्णीय है, वर्ण करना है और कोई दूसरी वस्तु वर्णीय नहीं हो सकती है। लेकिन उस परब्रह्म का जाता कोई विरला ही होता है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। सब उसको पा नहीं सकते, सब उस तक पहुंच नहीं सकते, सबका सामर्थ्य उतना नहीं हो सकता है। तो इस भाव को बताते हुए निर्विशेष स्वरूप का निरूपण करते हुए उस परमात्मा का क्या स्वरूप हो उसके विषय में पुनः कठोपनिषद में यह बात आती है, तो इसको भी हम जान लें। एक बार उच्चारण करेंगे। आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तं मदामदं देवं मदन्यो जातुमर्हति। आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तं मदामदं देवं मदन्यो जातुमर्हति। तो ध्यान देने की बात है कि आसीनो दूरम व्रजति, जैसे वह परम पिता परमेश्वर सर्वत्र व्यापक होने से स्थित है, अचल है, और अचल होता हुआ भी आसीनः एक स्थान पर होते हुए भी, एक क्षेत्र में होते हुए भी, अर्थात वह स्थित है, अटल है, अचल है, अविचल होते हुए भी आसीनो दूरम व्रजति, वो दूर दूर तक का ध्यान रखता है, दूर दूर तक वह गति कर रहा है, सबको गति दे रहा है। बिना उसके गति दिए कोई भी कार्य चल नहीं सकता है। पुष्प विकसित नहीं हो सकता, खिल नहीं सकता है, बीज अंकुरण नहीं दे सकता है। जो भी जीव हैं वो अपने कार्यों को नहीं कर सकते हैं। जो भी प्रक्रिया चल रही है संसार में, वो चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, उसी की शक्ति से ही कार्य करने में सक्षम है और वह सबको गति देने वाला है। स्वयं गतिशील नहीं है, तदे जति तन्नई जति, वह स्वयं जो है गतिशील न होकर के दूसरों को गति देने वाला है। और शयानः अपि, सर्वव्यापक होने से शयन करता हुआ भी, शयन करने का मतलब ऐसा नहीं कि सो रहा है वो, हाँ, शयन करता हुआ भी सर्वतः सब ओर याति प्राप्त हो रहा है। तम कह, तम उस मदम, मद आनंद स्वरूप और अमद लौकिक सुखों से रहित
देवम प्रकाश देव को मद अन्य, मेरे से अन्य अर्थात यमाचार से दूसरा कह कौन जातुम अर्हति, कौन समर्थ हो सकता है। यमाचार्य बहुत योग्य ब्रह्मज्ञ थे और बहुत ही विद्वान थे। ये तो एक कथानक के रूप में प्रस्तुत किया गया कि वास्तव में हमारे लिए यदि हमको कल्याण की आवश्यकता है तो हमको ऐसे श्रेष्ठ गुरु की शरण में जाना चाहिए जो ब्रह्मनिष्ठ हो, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, जो तपस्वी हो, आत्म तत्व का जाता हो। ऐसे ही वह ब्रह्म तत्व का जाता, आत्म तत्व का जाता यमाचार्य उस परमात्मा के ज्ञान को उस धारण करने वाला था, जिससे वह अपने शिष्य नचिकेता को भी वैसा उपदेश कर रहा है। तो विशेष यही बात है कि वह जो सर्वत्र व्यापक है, एक रस है, आसीनो दूरम व्रजति, वो जो एक रस है, एक रस हो रहा है, अतः निश्चल होने से जो ठहरा हुआ है वह भी मानव की दृष्टि से दूर या दूरतम स्थानों में प्राप्त होता है। अथवा अंतर्भावित अर्थ मान करके यदि हम सबको गति दे रहा है, जैसा वेद में कहा कि अनेज देकम मनसो जबियो, तो अर्थात वह ब्रह्म कूटस्थ है, नित्य है, जो है सभी को चलाता है, वो कभी चलायमान नहीं होता है। वह सर्वत्र शयन किया हुआ है, सर्वत्र लेटा हुआ, सर्वत्र प्रसरित है, बिखरा हुआ है, वह ऐसी स्थित वाला है, ऐसी सत्ता वाला है। अतः सूक्ष्ममति, सूक्ष्म जो है, सूक्ष्माति सूक्ष्म पदार्थों में भी सब ओर से विद्यमान है। वह स्वयं आनंद स्वरूप होने से मद और लौकिक सुखों से पृथक होने के कारण अमद कहलाता है। उस ब्रह्म को जानना सरल नहीं है, कोई धीर पुरुष ही उसको जान सकता है। गंभीर जो विवेकी है, जो क्या सही है क्या गलत है उसका जो जान रखने वाला है, क्या त्याज्य है क्या ग्राह्य है उसका जो जान रखने वाला है, वही उसको पा सकता है, अन्य कोई पा नहीं सकते हैं। और अगले श्लोक में बात कही, अशरीरम शरीरेश्व अनवस्थेश्व अवस्थितम महांतम विभुमात्मानम मत्वा धीरो न शोचति। अशरीरम, इसको भी एक बार लिख लीजिए। अशरीरम शरीरेश्व, अशरीरम शरीरेश्व अनवस्थेश्व अवस्थितम। महांतम विभुमात्मानम महांतम विभुमात्मानम मत्वा धीरो न शोचति। मत्वा धीरो
न शोचति। उच्चारण करेंगे। अशरीरं शरीरेष्व अनवस्थेष्वस्थितं महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। अशरीरं शरीरेष्व अनवस्थेष्वस्थितं महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। तो इस पर ध्यान देने की बात है। कह रहे हैं कि वह परब्रह्म परमेश्वर, वह ब्रह्म अनवस्थेषु, जो अनित्य, स्थिर न रहने वाला, जो नित्य नहीं है, अनित्य है, मनुष्य आदि के अथवा कार्य पदार्थों के शरीरेषु, जो नश्वर शरीरों में, अशरीरम स्वयं स्थूल सूक्ष्म तथा कारण सर्वविध शरीरों से रहित होकर के वह शरीर युक्त नहीं है। वह आपने पढ़ा है कि सापर्यागा शुक्रम अकायम अवर्णम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यतो अर्थान विधा शाश्वतेभ्या समाभ्या। ये बात कही कि वो नस नाड़ियों के बंधन में नहीं आता है और वह घाव रहित है, व्रण रहित है, वह अकायम है, काया रहित है, वो काया युक्त नहीं है। वो सारा जो ये वैभव हो यही उसका सारा शरीर है। यदि वो सशरीर हो जाए तो शरीर जहां जाएगा तो एक स्थान पर रहेगा, अन्य स्थान पर उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए वह सर्वत्र नहीं हो सकता है यदि सशरीर हो। उसका शरीर नहीं है, उसका कोई शरीर नहीं है। और शरीर होगा तो फिर कहा व्रण भी होगा, घाव भी होगा, नस नाड़ियां भी होंगी, हाँ, फिर वो कुछ खाने वाला भी होगा, अनेक प्रकार से फिर उसका जैसे लोक में लौकिक जो क्रियाएं होती हैं वो सब करने वाला होगा। और इनसे वह परमात्मा सर्वथा ऊपर है, सर्वथा ऊपर है। ये वेद का जो वचन है, जो वेद का संकेत है, यदि हम इसको समझ लें तो वाह, तो हमको कोई भ्रांति ना हो। हम भ्रांति में लगे रहते हैं, उसके स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं। तो ये बात यहाँ पर जो कह रहे हैं, इस संकेत को भी हम समझें कि वह स्वयं स्थूल सूक्ष्म कारण सर्वविध शरीरों से रहित है, अवस्थितम व्यापक होकर के व्याप पदार्थों में स्थित हो रहा है। उस महानतम सब से बड़े अनंत विभुम सर्वव्यापक आत्मानम परमात्मा को मत्वा जान करके धीर विवेकी पुरुष जो है न सोचती, शोकाकुल नहीं होता है, वो शोक को प्राप्त नहीं होता है, हैं? वो शोक को प्राप्त नहीं होता है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्यवानु पश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत विजानतः तत्र को मोह कः शोका एकत्वम अनुपश्यता। जिसने ये जान लिया, जिसने सब प्राणियों में परमात्मा के दर्शन किए हैं और उस परमात्मा में सबके दर्शन किए हैं कि सब कुछ उसी में है, उसमें सब कुछ है, तो फिर शोक कैसा और दोष कैसा, मोह कैसा, वो सारा शोक मोह नष्ट हो जाता है। लेकिन जो इस भ्रांति में पड़ा रहता है, जिसको पूरा पूरा ज्ञान नहीं होता है, वही व्यक्ति परेशान होता है, निराश और हताश होता है। तो महर्षि दयानंद ने शरीरों के भेद बताते हुए लिखा कि शरीर 3 प्रकार के हैं। महर्षि देव दयानंद
कहते हैं शरीर 3 प्रकार के हैं। एक शरीर ये जो स्थूल है, जो दिखता है। दूसरा 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 सूक्ष्म भूत और मन तथा बुद्धि, इन 17 तत्वों का समुदाय सूक्ष्म शरीर कहलाता है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। और तीसरा कारण है जिसमें सुषुप्ति अर्थात गाढ़ निद्रा होती है, वह प्रकृति रूप से सर्वत्र विभु और जीवों के लिए है। और चौथा तुरीय शरीर। पहला शरीर क्या हो गया? स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर, तीसरा कारण शरीर और चौथा तुरीय शरीर। महर्षि दयानंद जी उसमें लिख रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश में। और वह प्रकृति के जो है सर्वत्र विभु और जीवों के लिए एक है। चौथा जो शरीर बताया तुरीय शरीर, वह कहता है जिसमें समाधि से परमात्मा के अनंत स्वरूप में मग्न होकर के जीव रहते हैं। उस शरीर में समाधि को प्राप्त होकर के जो उसके आनंद में मग्न रहते हैं, वह तुरीय शरीर कहलाता है। वह परब्रह्म इन सभी प्रकार के शरीरों से रहित है। 4 प्रकार के जो शरीर हैं, वह ईश्वर इन चारों शरीरों से रहित है। वेद में इसलिए उसे अकायम अवर्णम कहा, जो मैंने मंत्र आपके समक्ष रखा, अकायम अवर्णम अस्नाविरम। शरीर से रहित कहा गया है। वह निराकार सब प्राणियों के शरीर में व्यापक है, जिसे उपनिषदकार ने एको वशी सर्व भूतांतरात्मा ऐसी बात कही। जीवन में यदि हम एक भी पंक्ति, एक भी शब्द उस ईश्वर के प्रति ग्रहण कर लें और वैसा जीना आरंभ कर दें, तो वास्तव में उसी से हमको जो लक्ष्य हमारा है उसकी प्राप्ति हो जाती है। और लोग कितना भी धक्का खाते रहें, कितना भी ठोकर खाते रहें, जब तक उसको आत्मसात नहीं करेंगे। कोई व्यक्ति पूरे मेडिकल स्टोर में बैठा हुआ है और सारे रोगों की दवा जानता है, सारे रोगों की दवा जानता है, किसी भी प्रकार जो भी रोग हो सकते हैं वो सारी दवाइयाँ, वो सारी औषधियाँ भरी पड़ी हैं, लेकिन जब तक उसका सेवन नहीं करेगा तो मेडिकल स्टोर में, औषधालय में बैठने मात्र से व्यक्ति का कभी रोग जा नहीं सकता है, कभी उसको निरोगता की प्राप्ति नहीं हो सकती है। व्यक्ति पाकशाला में हो और सारे व्यंजन सामने उसके रखे हुए हैं और भूख उसको लगी है, जब तक वो खाएगा नहीं तब तक उसका जो है पेट भर नहीं सकता, उसकी क्षुधा मिट नहीं सकती। हर प्रकार के पेय पदार्थ रखे हुए हैं, जल भी है, दूध भी है, जो भी पीने की सामग्री है रखे हुए हैं, लेकिन व्यक्ति जब तक पिएगा नहीं तब तक उसकी प्यास बुझ नहीं सकती है। इसलिए उस परमात्मा के लिए, ईश्वर परिधान के लिए हमको सतत तैयार रहना पड़ेगा। उसके लिए हमको अपने जीवन को जीना पड़ेगा, उसकी प्राप्ति के लिए हमको कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और यही पुरुषार्थ सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। इसीलिए इसको पुरुषार्थ कहा जाता है। पुरुष के लिए जो है, पुरुषस्य अर्थः पुरुषार्थः, जो आत्मा के कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए जो पुरुषार्थ है वही पुरुषार्थ है। और तो व्यापार है यहाँ संसार में, इस व्यापार से हम अपने जीवन को बार बार धोखा देते रहते हैं। तो ये बात हमको समझनी चाहिए कि एको वशी सर्व भूत अंतरात्मा, सब प्राणियों का अंतरात्मा कहा है, उसका आत्मा नाम भी व्याप्त होने से ही प्रसिद्ध हुआ है। जैसे कि जो है हमारे जहन में ये बात बैठ जाए, हमारे मस्तिष्क में ये बात बैठ जाए, तो कोई भी कितना भी हमको धोखा देगा, हम धोखा में आने वाले नहीं हैं। इसलिए यदि हम दुखों की निवृत्ति करना चाहते हैं, सुखों से युक्त होना चाहते हैं, दुखों से, शोकों से मुक्त होना चाहते हैं, तो ईश्वर प्रणिधान परम आवश्यक है। इसका विशेष हमको जान रखना चाहिए और यही प्रमुख हमारा उद्देश्य हो।
और उद्देश्य यदि हमारे छोटे छोटे उद्देश्य, कोई भी मन में बात आप रखिए, छोटा उद्देश्य बनाएंगे छोटी प्राप्ति होगी, बड़ा उद्देश्य बनाएंगे बड़ी प्राप्ति होगी। और जिसने कोई उद्देश्य ही नहीं बनाया है वह कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं होता। उनसे पूछो क्या आपने इस जीवन के लिए कुछ सोचा है? अभी सोचा नहीं है, देखेंगे जब चौथापन लगेगा तब सोचेंगे। उस जीवन का कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। कब क्या हो जाए किसी ने जाना नहीं, किसी ने समझा नहीं। उस परमात्मा को हम याद करें, और उससे बढ़कर के कोई है नहीं। कितनी अपार महिमा उसकी, कितना उसने दिया है और देता ही रहता है। कभी वो लेने का उसने विचार नहीं किया, क्योंकि वो देगा भी तो हमारे लिए ही देगा, और लेगा क्या हमसे? सब कुछ देने वाला है। तो इसलिए कहा कि तेरी अपार महिमा कैसे बयान होवे, कुछ बोलने से पहले गूंगी जुबान होवे। भगवान तुमसे बढ़कर दुनिया में कौन होगा, अब तक नहीं मिला जो तेरे समान होगा। तेरी महानता की सीढ़ी को ना हम पाए, दुनिया में कोई चाहे कितना महान होवे, कुछ बोलने से पहले गूंगी जुबान होवे। तेरी अपार महिमा कैसे बयान होवे। जिस आदमी के सर पर करुणा का हाथ रख दे, उसकी हर एक मुश्किल पल में आसान कर दे। किसकी मजाल कोई तेरे खिलाफ बोले, सारे जहां में लागू तेरा विधान होवे, तेरा विधान होवे। सारे जहान में उस परमात्मा का ही विधान चलता है, उसका ही संविधान चलता है। तो उसके प्रति हम कृतज्ञ हों और अपने जीवन को जिएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, शुभ संकल्पों के साथ आज यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में। ओम शांति शांति शांति।